अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया है जिसमें लिखा है नोटिस अंडर सेक्शन 143(2), then do not ignore it. This is a serious matter. This is a legal notice for scrutiny assessment. अगर आपने इसको properly respond नहीं किया, then it can lead to tax demands, penalties, and even prosecution under certain circumstances. But do not worry, क्योंकि हमारे साथ है CA अंकुर अग्रवाल सर, जो इस नोटिस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे। तो सर हमें बताइए सेक्शन कहता क्या है? देखो, ये सेक्शन असेसिंग ऑफिसर को एक पावर देता है आपके रिटर्न के स्क्रूटनी असेसमेंट करने का। अगर सरल भाषा में इसको बताएं तो इस नोटिस के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि आपने अपने रिटर्न में जो भी फिगर्स डाले हैं वो कहीं गलत तो नहीं है, या आपने कुछ हाइड तो नहीं कर रखा है जिससे कि आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो रही हो। अब ये नोटिस आ जाने के बाद कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर ये नोटिस आता है तो हमें उसका डेट ऑफ इशू चेक कर लेना। इफ इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो इसकी जो लास्ट डेट ऑफ इशू है ये 30 जून 2026 हुई। अगर इसके बाद के इशू का डेट है तो ये नोटिस जो है वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको उसमें फिर कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट आप रेज कर दें और ये नोटिस वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर ये विद इन जो लॉ में स्पेसिफाइड टाइम है उसमें इशू हो गया है तब तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। सर जैसे आपने बताया इशुएंस का एक टाइमलाइन होता है, तो सर क्या कोई ऐसा टाइमलाइन है जब हम लोग को रिस्पॉन्ड करना होगा उसके अंदर? हाँ, देखो, नॉर्मली वो टाइमलाइन आपके नोटिस में ही मेंशन होता है। नॉर्मली ये 15 डेज होता है। अब है ये कि अब नोटिस आ गया है तो अब करें क्या। अब इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो नोटिस जो स्क्रूटनी की होती है ना, ये दो तरह की हो सकती है। एक को कहते हैं लिमिटेड स्क्रूटनी और दूसरे को बोलते हैं कंप्लीट स्क्रूटनी। ये उस नोटिस में मेंशन्ड होता है। लिमिटेड स्क्रूटनी का मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न उसको सिर्फ वेरीफाई करेंगे, और कंप्लीट स्क्रूटनी का मतलब होता है पूरे रिटर्न को वो वेरीफाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये नोटिस तो आ गया, हमने ये टाइमलाइन देख ली, लिमिटेड वो सब देख लिया, अब हम क्या करें? यस सर। तो इसके लिए है कि आप वो नोटिस को पढ़ लें, समझ लें वो क्या चाह रहा है। उसमें पूरा मेंशन होता है, एक लिस्ट होती है क्वेरीज की और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की। आप इन सबों को इकट्ठा कर लें विद इन ड्यू डेट और अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाएं। उसमें एक ई प्रोसीडिंग का टैब होता है, वहां चले जाएं, वहां पे आपको ये नोटिस दिख जाएगा। अब उस नोटिस का रिस्पॉन्स का ऑप्शन होता है, वहां पे उसका रिस्पॉन्स फाइल करें, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सब अपलोड कर दें और उसको सबमिट कर दें। सर अगर हम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तब क्या होगा? देखो, टाइमलाइन पे अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो आपको दोबारा एक री नोटिस आएगा। दे गिव यू प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू रेस्पॉन्ड, बट डिस्पाइट गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू रेस्पॉन्ड और रिमाइंडर, इफ आप कुछ नहीं करते, ठीक है, तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है 144, बड़ा खतरनाक सेक्शन है। इसके अंतर्गत जो है ना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। इसका मतलब है आपका असेसिंग ऑफिसर बिना आपके इनपुट के जो उसको उचित लगेगा उस बेसिस पे आपका असेसमेंट कर देगा, और प्रैक्टिकली तब आप एक बड़े टैक्स डिमांड और पेनल्टी वगैरह के लिए तैयार रहें। तो ऐसा तो एकदम भी ना करें कि रेस्पॉन्ड ना करें। सर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सर आप हमारे ऑडियंस को कोई एक्सपर्ट एडवाइस दे दीजिए जिससे फ्यूचर में नोटिस आए ही ना। देखो, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में नोटिस आए ही नहीं, बट हाँ, इसकी संभावना कम करने के जरूर हम लोग कोशिश कर सकते हैं। और मैं यही बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं रिटर्न फाइल करते समय, अगर आप उसका ध्यान रखते हैं तो इस तरह की स्क्रूटनी के नोटिस के आने की संभावना कम हो जाती है। yes, आजकल सब कंप्यूटर से सिलेक्शन ज़्यादा होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें जो 26 AS, AIS वगैरह है उससे आपका रिटर्न पूरा मैच करे। दूसरा, आपके बैंक स्टेटमेंट में जो भी क्रेडिट एंट्रीज हैं या डिपॉजिट की एंट्रीज हैं वो वेल एक्सप्लेन्ड हो और आपके रिटर्न से मैच करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई लोग मिस कर जाते हैं। इसके अलावा हमें कहीं पे भी कोई भी वैसा डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं क्लेम करना चाहिए जिसको आप लीगली प्रूफ ना कर सकें, और एक्सेसिव रिफंड का माइंडसेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सेसिव रिफंड के चक्कर में, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। yes, और उसके बाद प्रॉपर्ली ई वेरीफाई वगैरह कर लें
अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये स्क्रूटनी नोटिस की संभावना कम हो जाती है। यस सर। सर आपने इस एक बहुत ही भयंकर नोटिस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एक्सपर्ट एडवाइस। अगर आपको कोई भी डाउट है या कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड, देन कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सर आपको पर्सनली रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो ये हेल्पफुल लगा, देन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share and hit the bell button. Thank you.